हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल V2 मैथ्स क्लासेस। मैं दुर्गेश जोशी। स्टूडेंट्स, आज हमारा रेसिड्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन का ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि रेसिड्यू क्या होता है और किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। तो वहाँ पर हमने बेसिक रूल देखा था जिसमें कि हमने लॉरेंट्स एक्सपेंशन से रेसिड्यू को फाइंड आउट किया था। और वहाँ पर मैं एक बार फिर बता दूँ कि हमने किस तरह से निकाला था। वहाँ पर जो लॉरेंट एक्सपेंशन का जो प्रिंसिपल पार्ट है उसमें जो z माइनस ए टू दी पावर -1 का जो कोफिशिएंट होगा वो हमारा रेसिड्यू होता था। तो ये आप अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा आपको, वहाँ से आप फर्स्ट लेक्चर देख लीजिएगा। तो आइए आज हमारा सेकंड लेक्चर है जो जिसका टॉपिक है मेथड ऑफ फाइंडिंग रेसिड्यू। तो मेथड्स ऑफ फाइंडिंग रेसिड्यू मतलब कि रेसिड्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है कि रेसिड्यू एट सिंपल पोल। अगर सिंपल पोल होगा तो रेसिड्यू कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट इसमें है, यहाँ पर दो टॉपिक हैं इसके कि इफ़ एफ जेड हैज अ सिंपल पोल। अगर एफ जेड के पास सिंपल पोल है हम और उस पोल को हम कह रहे हैं किस पॉइंट पर मिल रहा है, वो जेड इक्वल टू ए पर मिल रहा है। तो देन उसका फॉर्मूला क्या है कि रेसिड्यू जेड इक्वल टू ए, लिमिट जेड टेंस टू ए, जेड माइनस ए इंटू एफ जेड। तो इस फॉर्मूले से हमारा रेसिड्यू निकलेगा सिंपल पोल के लिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए इफ़ एफ जेड इज ऑफ द फॉर्म, अगर फंक्शन हमारा इस फॉर्म का है जिसमें एफ जेड इक्वल टू साई जेड अपॉन में फाई जेड अपॉन में साई जेड लिखा है, वेयर साई ए इक्वल टू 0, मतलब जिस पॉइंट पर रेसिड्यू निकालना अगर उसको यहाँ पर रख दिया जाए तो ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, बट न्यूमरेटर फाई ए डज नॉट इक्वल टू 0। तो उस केस में आप रेसिड्यू किस तरह से निकालेंगे, क्या फॉर्मूला है। तो रेसिड्यू जेड इक्वल टू ए इक्वल टू फाई ए अपॉन में साई डैश ए, या डेट मीन्स हम ये भी समझ सकते हैं कि फाई जेड अपॉन में डिफरेंशिएशन ऑफ साई जेड एट द पॉइंट, ये सब करने के बाद एट द पॉइंट जेड इक्वल टू ए, जेड इक्वल टू ए पुट कर देंगे तो हमारा रेसिड्यू निकल के आएगा। बस वहाँ पे कंडीशन ये होनी चाहिए कि फंक्शन हमारा फाई जेड अपॉन साई जेड फॉर्म में लिखा हो और ये प्रॉपर्टी रखता हो। देन स्टूडेंट्स अब सेकेंड पॉइंट है हमारा, देखिए कि रेसिड्यू एट अ पोल ऑफ ऑर्डर n। यहाँ पर अगर ऑर्डर n हो जाए, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि यहाँ पर वहाँ पर हमने केवल सिंपल बेसिक तरीके से पोल निकालना सीखा था। वहाँ पर फिर बताया गया था कि अगर पोल का ऑर्डर 1 2 3 मतलब कि पोल के ऑर्डर अगर 1 से ज़्यादा होने लगे तो कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर है रेसिड्यू एट अ पोल ऑफ ऑर्डर n। n ऑर्डर n यहाँ पर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पर इफ़ एफ जेड हैज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर n एट जेड इक्वल टू ए, देन हमारे पास रेसिड्यू फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है कि रेसिड्यू जेड इक्वल टू ए इक्वल्स टू 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर ब्रैकेट में n माइनस 1th टाइम डिफ्रेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में z माइनस ए टू दी पावर n एफ जेड। ये पूरा करने के बाद एट द पॉइंट z इक्वल टू ए रख देना है तो हमारा रेसिड्यू ऑफ पोल ऑफ ऑर्डर n निकल के आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसमें देखिए थर्ड पॉइंट जो है उस पर आते हैं कि सी पॉइंट की रेसिड्यू एट अ पोल z इक्वल टू ए ऑफ ऑर्डर। अब यहाँ पर ऑफ एनी ऑर्डर मीन्स सिंपल भी हो सकता है, मतलब कि ऑर्डर 1 भी हो सकता है, दैट मीन्स ये वाला सिंपल पोल भी हो सकता है, या ऑर्डर m भी हो सकता है। मतलब कि ये नॉर्मल दोनों तरीकों के लिए है कि जब ऑर्डर आपका 1 से ज़्यादा हो जाए या जब ऑर्डर आपका 1 रहे। उस केस में क्या है कि रेसिड्यू z इक्वल टू ए क्या निकलेगा, कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन टी। अब ये कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन टी क्या है, तो यहाँ पर देखिए जो इसका रूल बताया जा रहा है कि जिस पॉइंट पर अगर आप रेसिड्यू निकाल रहे हैं, जैसे सपोज z इक्वल टू ए पॉइंट पर निकल रहा है या z इक्वल टू बी पॉइंट पर निकल रहा है, तो z इक्वल टू ए प्लस टी कर देना। जो रूल है हमारा कि उस फंक्शन में z के प्लेस पर हमें क्या रख देना है, जो पोल निकल के आ रहा था उसमें t ऐड कर देना है। अब पोल की वैल्यू जो भी हो, a b c या 1 2 या i या माइनस i, जो भी आपके पास आएगा, जो भी पॉइंट आपको निकलेगा उसमें आपको t ऐड कर देना है। किसमें, फंक्शन में, और उसे फिर एक्सपेंड कर देना है। और किसकी पावर आएगी आपको, t के पावर के फॉर्म में उसे एक्सपेंड, क्योंकि ऑब्वियस है z इक्वल टू ए प्लस टी कर रहे हैं तो ऑब्वियस है t की पावर के फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे। एंड देन फाइनली जो कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन टी होगा वो आपका रेसिड्यू देगा। क्या देगा, जो कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन टी होगा। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जो कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन टी है वही आपका क्या होगा, रेसिड्यू होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। ठीक है। अब स्टूडेंट्स सबसे मेन चीज या सबसे यूनिक जो है कि रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी, कि z इक्वल टू इन्फिनिटी पर रेसिड्यू कैसे निकलेगा। अभी तक तो हम पर्टिकुलर पॉइंट पर देख रहे थे, अब z इक्वल टू इन्फिनिटी तो इनफाइनाइट वैल्यू होगी, तो इन्फिनिटी पर कैसे निकलेगा। तो वहां पर देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है कि लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी माइनस जेड एफ जेड। इस पॉइंट पर अगर आप लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी के लिए माइनस जेड एफ जेड ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो z इक्वल टू इन्फिनिटी पॉइंट पर रेसिड्यू
आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मेथड्स हमें रेसिड्यू फाइंड आउट करने के लिए बताए जा रहे हैं, अब इस पर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स हैं आइए हम उनको लेते हैं, जिससे कि ये जो फॉर्मूले हैं या ये जो कॉन्सेप्ट है हमें और क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कुछ प्रॉब्लम्स ले रहे हैं और उसमें हम किस तरह से रेसिड्यू फाइंड आउट करेंगे आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच पोल एंड रेसिड्यू एट इट ऑफ फंक्शन गिवन है 1 - 2z अपॉन में z, z-1 और z-2। क्या क्वेश्चन है? ऑर्डर, यहाँ पर हमें पोल का ऑर्डर बताना है। पहले तो पोल फाइंड आउट करेंगे, देन उसका ऑर्डर बताएंगे और फिर उसके बाद उन पोल्स पर हम रेसिड्यू फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो आइए स्टूडेंट्स हम 1 बाय 1 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, तो आप फंक्शन जो गिवन है उसे ले लीजिए पहले। तो लेट एफ जेड इक्वल टू, यहाँ पर है 1 - 2z अपॉन में z, z-1 इंटू z-2। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि पोल कैसे निकालते हैं। पोल हम डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को 0 से इक्वेट करके निकालते हैं। तो फर्दर आप लिखेंगे नाउ पोल ऑफ एफ जेड इज गिवन बाई, नाउ पोल ऑफ एफ जेड इज गिवन बाई, तो ये हो जाएगा z, z-1, z-2। तो स्टूडेंट्स फर्दर देखें तो यहाँ पर हमें ये इक्वल टू 0 तो यहाँ पर हमें 3 फैक्टर मिल रहे हैं, z, z-1, z-2। इसको हम 1 बाय 1 0 से इक्वेट कर लेते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट फर्स्ट z इक्वल टू 0 हो जाएगा, देन z-1 इक्वल टू 0 एंड देन z-2 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें जो z की वैल्यू मिल रही है वो पहली वाली तो 0 है, सेकंड वाली 1 हो गई है एंड थर्ड वाली 2 हो गई है। तो ये हमें पोल फाइंड आउट हो गए कर लिया हमने। तो जो फंक्शन के पोल हैं इनका ऑर्डर पूछ रहा था। तो यहाँ पर ये जितने भी पोल हमारे हैं ये सबका ऑर्डर क्या है? 1 है, या कह सकते हैं कि ये ऑल आर क्या है? सिंपल पोल। तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे, ऑल आर सिंपल पोल। ऑल आर सिंपल पोल्स। देन स्टूडेंट्स फर्दर, अब इन पॉइंट जो पोल्स हमने फाइंड आउट किया उन पर इस फंक्शन का रेसिड्यू फाइंड आउट करना है। तो आइए 1 बाय 1 रेसिड्यू निकालते हैं। तो देयरफॉर रेसिड्यू एट, पहला पॉइंट है 0, तो रेसिड्यू एट z इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फॉर्मूला आपको बताया गया था कि रेसिड्यू एट z इक्वल टू 0 क्या था कि लिमिट z इक्वल टू, जिस पॉइंट पर निकाले थे तो फॉर्मूला था लिमिट z टेंस टू a z माइनस a एफ जेड। तो लिमिट z टेंस टू 0 z-0 और ये एफ जेड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लिमिट z टेंस टू 0, z-0 मीन्स z, और एफ जेड आपके पास जो है वो लिख लीजिएगा। यहाँ पर हमें एफ जेड गिवन है 1 - 2z अपॉन में z, z-1 इंटू z-2। तो स्टूडेंट्स z से z आप कैंसिल कर दीजिए एंड देन आप अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए क्या मिल रहा है। तो न्यूमरेटर में 1 आ रहा है, डिनोमिनेटर में -1 आ रहा है और फिर -2 आ रहा है। तो इट मीन्स रेसिड्यू एट z इक्वल टू 0 हमें जो मिल रहा है वो आ रही है उसकी वैल्यू 1/2। ये तो फर्स्ट पोल के लिए हमने फाइंड आउट कर लिया। अब सेकंड पोल क्या है? 1। अब उसके लिए हम निकालेंगे। तो फर्दर रेसिड्यू एट z इक्वल टू 1 के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स ये सिंपल पोल है तो वही फार्मूला रिपीट हो जाएगा। तो फार्मूला है लिमिट z टेंस टू 1 z-1 इंटू एफ जेड। तो आइए फिर से हम फंक्शन की वैल्यू रख लेंगे यहाँ पर। तो लिमिट z टेंस टू 1 z-1 एंड देन एफ जेड फंक्शन है हमारा 1 - 2z अपॉन में z, z-1 इंटू z-2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हो कि z-1 और z-1 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड देन फर्दर
अब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देंगे और फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा। तो लिमिट अप्लाई करने पर ये 1 माइनस 2 बन जा रहा है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में देखिए 1 और फिर 1 माइनस 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ये आएगा आपका -1, अपॉन में भी -1, इट मीन्स 1। तो रेसिड्यू एट z इक्वल टू 1 क्या आ रहा है, हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। अब स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट है जो निकला था, पोल निकला था हमारा z इक्वल टू 2 पर निकला था। तो आइए रेसिड्यू एट z इक्वल टू 2 फाइंड आउट करते हैं। तो फर्दर है रेसिड्यू एट z इक्वल टू 2। अगेन सिंपल पोल है तो फॉर्मूला वही लगेगा कि लिमिट z टेंस टू 2 z माइनस 2 इंटू एफ जेड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लिमिट z टेंस टू 2 z माइनस 2 एंड देन फंक्शन की जो वैल्यू है हम वो पुट कर देंगे। फंक्शन की वैल्यू है 1 माइनस 2z अपॉन में z माइनस 1 और z माइनस 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ भी आप देख रहे हो कि z माइनस 2 और z माइनस 2 कैंसिल आउट होंगे एंड देन आप यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दीजिए। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 4 अपॉन में 2 एंड देन 2 माइनस 1। तो फर्दर स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहा है आपके पास -3 अपॉन में ये 2 माइनस 1 1 हो गया और अपॉन में 2 है, डेट मीन्स -3/2। तो ये आपका रेसिड्यू एट z इक्वल टू 2। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो हमसे पोल फाइंड आउट करने के लिए कह रहा था, उसके ऑर्डर बोल रहा था और रेसिड्यू बोल रहा था कि उन पर रेसिड्यू फाइंड आउट करिए। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पर निकल गई, पोल फाइंड आउट कर लिया, उसके ऑर्डर बता दिया और उन पर रेसिड्यू क्या आ रहा है वो भी बता दिया। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या हमसे बोल रहा है। तो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है इवेल्युएट द रेसिड्यू ऑफ फंक्शन हमें गिवन है जेड स्क्वायर अपॉन में जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 जेड माइनस 3 एट रेसिड्यू किस पॉइंट पर निकालना है 1 2 3। ऑब्वियस है जब हम पोल फाइंड आउट करेंगे तो पोल आप देखो कि डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को 0 से इक्वेट करेंगे तो z इक्वल टू 1 z इक्वल टू 2 z इक्वल टू 3 आएगा। तो यहाँ पर आपको एक तरह से पोल पहले से ही गिवन है कि इन पोल्स पर रेसिड्यू निकालना है। तो रेसिड्यू हमें किस पॉइंट पर निकालना है 1 2 3 पॉइंट्स पर निकालना है एंड इन्फिनिटी पॉइंट पर भी रेसिड्यू निकालना है। मतलब ये 3 पॉइंट हो गए और 1 पॉइंट हो गया इन्फिनिटी, मतलब 4 पॉइंट हो गए। ऑल्सो फाइंड देयर सम, ऑल्सो फाइंड देयर सम मतलब जो हम रेसिड्यू निकालेंगे उनका सम भी हमें फाइंड आउट करके देना है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं इस क्वेश्चन में कैसे होगा। तो आप इसका सॉल्यूशन लिखें सेकेंड। तो फंक्शन ले लेंगे लेट एफ जेड इक्वल टू, एफ जेड गिवन है जेड स्क्वायर अपॉन में जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 एंड जेड माइनस 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पोल फाइंड आउट करने की हमें जरूरत नहीं क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी हमें पॉइंट्स दे रखे हैं, उन पर रेसिड्यू पूछा है। तो हम डायरेक्टली इन पर रेसिड्यू फाइंड आउट करेंगे। पहले क्वेश्चन में तो हमें पोल फाइंड आउट करना था देन रेसिड्यू निकालना था। यहाँ पर हमें पॉइंट्स गिवन है तो हम सीधे रेसिड्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, चलिए यहीं पर करते हैं कि रेसिड्यू एट z इक्वल टू 1। तो z इक्वल टू 1 सिंपल पोल है तो उसके लिए स्टूडेंट्स फार्मूला सिंपल पोल वाला लगेगा कि लिमिट z टेंस टू 1 z माइनस 1 एफ जेड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लिमिट z टेंस टू 1 z माइनस 1 और अब आप फंक्शन की वैल्यू पुट करते हैं। फंक्शन की वैल्यू है जेड स्क्वायर अपॉन में z माइनस 1 z माइनस 2 एंड देन z माइनस 3। तो स्टूडेंट्स z माइनस 1 से z माइनस 1 कैंसिल आउट और अब आप लिमिट अप्लाई कर दो। तो आप लिमिट अप्लाई करोगे तो आएगा 1 अपॉन में 1 माइनस 2 एंड 1 माइनस 3। तो यहाँ पर 1 अपॉन यहाँ से -1 और यहाँ से -2 डेट मीन्स +2 बन जाएगा वो। तो रेसिड्यू एट z इक्वल टू 1 हमारा क्या आ रहा है, हाफ आ रहा है, 1/2 आ रहा है। देन स्टूडेंट्स अब रेसिड्यू एट 2 निकाल लेते हैं।
तो आगे लिखेंगे रेसिड्यू एट z इक्वल टू 2। अगेन ये सिंपल पोल है तो वही फार्मूला लगेगा सिंपल पोल वाला। तो लिमिट z टेंस टू 2 z माइनस 2 इंटू फंक्शन एफ जेड। तो फर्दर लिमिट z टेंस टू 2 z माइनस 2, अब आप फंक्शन की वैल्यू रख ले। फंक्शन की वैल्यू थी हमारी z स्क्वायर अपॉन में z माइनस 1 z माइनस 2 और z माइनस 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप फिर से देख रहे हो कि z माइनस 2 से z माइनस 2 कैंसिल आउट हो रहा है। और अब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये z स्क्वायर है, इट मीन्स ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में 2 माइनस 1 एंड देन 2 माइनस 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ से 1 आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। डेट मीन्स इसका जो रिजल्ट आएगा वो आ रहा है -4। तो सेकंड वाले का रिजल्ट -4। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इसे नोट कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा जो रेसिड्यू आ रहा है वो 1/2 आ रहा है, सेकंड जो आ रहा है रेसिड्यू वो -4 आ रहा है। अब हम 3 पर देखेंगे, z इक्वल टू 3 पर क्या रेसिड्यू आ रहा है। तो देखिए रेसिड्यू एट z इक्वल टू 3 पर चेक कर लेते हैं। अगेन सिंपल पोल है तो फार्मूला वही लगेगा। तो लिमिट z टेंस टू 3 z माइनस 3 इंटू एफ जेड। तो देन स्टूडेंट्स आप यहाँ पर लिमिट z टेंस टू 3 z माइनस 3 और अब आप एफ जेड की जो वैल्यू है वो देखेंगे। एफ जेड की वैल्यू पुट करनी है हमें। तो ये है z स्क्वायर अपॉन में z माइनस 1 z माइनस 2 एंड z माइनस 3। अब आप देखो z माइनस 3 से z माइनस 3 कैंसिल आउट एंड देन हम अब लिमिट अप्लाई करेंगे। तो ये लिमिट अप्लाई करने पर ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 9 हो गया अपॉन में 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 माइनस 1 डेट मीन्स 2 और 3 माइनस 2 डेट मीन्स 1। तो 9 अपॉन 2 यहाँ पर ये रेसिड्यू एट z इक्वल टू 3 की वैल्यू आ रही। तो ये भी हम नोट कर लेते हैं क्योंकि अभी सबकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इन सबको हमें सम करके भी देना है, इन रेसिड्यू को सम करके भी देना है। तो ये 3 पॉइंट तो इन्होंने जो बोले थे 1 2 3 हो गया। अब है रेसिड्यू हमें एट इन्फिनिटी पॉइंट पर निकालना था। अब स्टूडेंट्स अभी हमने इन्फिनिटी पर फार्मूला देखा था कि रेसिड्यू एट z इक्वल टू इन्फिनिटी पर फार्मूला क्या है कि लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी माइनस z इंटू एफ जेड। अगर हम करेंगे तो रेसिड्यू एट द पॉइंट z इक्वल टू इन्फिनिटी निकल कर आएगा। तो आइए अब हम रेसिड्यू एट z इक्वल टू इन्फिनिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो रेसिड्यू एट z इक्वल टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स फार्मूला है हमारा लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी माइनस z इंटू एफ जेड। तो स्टूडेंट्स देखिए लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी माइनस z और एफ जेड की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, जो है z स्क्वायर अपॉन में z माइनस 1 z माइनस 2 एंड z माइनस 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप डायरेक्टली अभी लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगा। बट स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए एल हॉस्पिटल रूल लगाने से बेहतर है कि अगर हम यहाँ पर डिनोमिनेटर से हर एक ब्रैकेट से z कॉमन ले लें तो z यहाँ से भी आएगा, z यहाँ से भी आएगा, z यहाँ से भी आएगा, तो 3 टाइम्स आएगा। दैट मीन्स z क्यूब बन जाएगा और न्यूमरेटर में भी आपके पास z क्यूब आ रहा है तो वो कैंसिल हो सकता है। तो आइए स्टूडेंट्स इसको देख लेते हैं कि ये कैसे होगा। तो लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी, ये हमारा माइनस z क्यूब बन रहा है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में देखें मैंने कहा था कि हर एक ब्रैकेट से z आप कॉमन ले लें तो वो 3 टाइम्स निकलेगा, तो इसको हम z क्यूब लिख लेते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट में क्या बनेगा 1 माइनस 1 अपॉन z है, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा 1 माइनस 2 अपॉन z आएगा, एंड देन थर्ड ब्रैकेट में 1 माइनस 3 अपॉन z आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप z क्यूब से z क्यूब कैंसिल आउट कर दें एंड देन फर्दर अब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो डेट मीन्स यहाँ पर -1 अपॉन में देखिए 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी मतलब समथिंग डिनोमिनेटर में अगर इन्फिनिटी है तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर हर एक ब्रैकेट्स में अपॉन मतलब डिनोमिनेटर में z आ रहा है, दैट मीन्स डिनोमिनेटर में आपको इन्फिनिटी मिल रहा है।
तो यहाँ से 1 माइनस 0 हो जाएगा, ये 1 माइनस 0 हो जाएगा, ये भी, और ये भी 1 माइनस 0 हो जाएगा। इट मीन्स रिजल्ट केवल -1 आ रहा है। तो यहाँ पर रेसिड्यू एट z इक्वल टू इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट्स? -1 आ रही है। तो ये हमारा 4th पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। अब हमें जितने भी रेसिड्यूज़ हमें जिन पॉइंटों के लिए बोल रहे थे वो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब इनके सम की बात भी कर रहा था कि आप सम निकाल करके दीजिए। तो आइए देखिए स्टूडेंट्स, तो फर्दर है, नाउ सम ऑफ रेसिड्यू, now sum of residue at the given points तो गिवन पॉइंट्स पे स्टूडेंट्स रेसिड्यू क्या होगा? तो इन सब का हमें सम कर देना है। तो आइए देखिए, फर्स्ट है 1/2, देन है -4, देन है 9/2 एंड देन है -1। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये 1/2 और 9/2, तो ये आपका आ जाएगा 10/2 और ये आ गया हमारा -5। तो ये 5 - 5, इट मीन्स जो सम ऑफ रेसिड्यू आ रहा है इन पॉइंट्स पर, उसके रिजल्ट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है ये वो देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द पोल्स ऑफ द फंक्शन एंड रेसिड्यू एट द पोल्स fz इक्वल टू z अपॉन साइन z। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है क्वेश्चन कि हमें पोल फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है डिटरमाइन पोल करिए ऑफ द फंक्शन इस फंक्शन के लिए, एंड रेसिड्यू एट द पोल, और उस पोल के लिए आप रेसिड्यू भी निकालिए पोल्स। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स ये कैसे होगा। तो डिटरमाइन पोल्स है, मतलब एक से ज़्यादा पोल्स होंगे इट मीन्स। तो थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेते हैं। तो लेट fz इक्वल टू z अपॉन साइन z। तो स्टूडेंट सबसे पहले पोल फाइंड आउट कर लेते हैं, और पोल आपको पता है कि डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को 0 से इक्वेट करने पर निकलता है। तो आप लिखेंगे नाउ पोल ऑफ fz इज गिवन बाई, नाउ पोल ऑफ fz इज गिवन बाई, तो यहां पर आप देखिए यहां करते हैं, तो यहां पर आ जाएगा साइन जेड इक्वल्स टू 0, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को 0 से इक्वेट कर दिया। अब स्टूडेंट साइन जेड इक्वल टू 0 मीन्स साइन थीटा का जनरल फॉर्मूला जो आपको बताया जा चुका है। तो जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये n पाई आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर कि साइन थीटा इक्वल टू, अगर साइन अल्फा है तो इसका जनरल फार्मूला साइन थीटा के लिए जो होता है वो है n पाई प्लस -1 टू दी पावर n अल्फा होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास 0, डेट मीन्स साइन 0 है, तो यहाँ पर हम 0 रख देंगे तो केवल क्या आ जाएगा? n पाई आ जाएगा। इट मीन्स z इक्वल टू n पाई आ रहा है। n यहाँ पर इंटीजर है तो वैल्यू इसकी 0 +-1 +-2 इस तरह से, मतलब n मीन्स इन्फिनिटी इंटीजर्स है। तो यहाँ पर इसलिए पोल्स बोला जा रहा था। तो एक पोल नहीं, आप n की वैल्यू 0 रखिए तो z इक्वल टू 0 हो जाएगा, 1 रखिए तो पाई आ जाएगा, -1 रखेंगे तो -पाई, इसीलिए यहाँ पर पोल्स की बात कर रहा था। तो ये हमारे लिए आपका पोल आ गया, या इसको इस तरह से भी हम कह सकते हैं। देखिए अगर हम इसका लिमिट पॉइंट निकालें, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम इसका लिमिट पॉइंट निकालें तो वो क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये आपका पोल हो गया। अब इसके लिए रेसिड्यू क्या है? देखिए रेसिड्यू अभी आपने देखा था कि सिंपल पोल के लिए जब हम काम कर रहे थे तो वहाँ बताया गया था कि फंक्शन फाई जेड अपॉन साई जेड होगा। तो फंक्शन आप देखिए, न्यूमरेटर में हमने फाई जेड सपोज कर लेना है, डिनोमिनेटर में हमने साई जेड सपोज कर लेना है। और वहाँ पर कंडीशन क्या बताई गई थी कि वेयर कि साई जेड या साई ए इक्वल टू 0 बताया गया था, बट फाई ए डज नॉट इक्वल टू 0। ऑब्वियस स्टूडेंट जब हमने पोल निकाला है तो पोल क्या आ रहा है? जेड इक्वल टू n पाई आ रहा है। अगर मैं यहाँ रखूँगा साइन जेड की, मतलब जेड की वैल्यू ये n पाई रखूँगा, तो आपको पता है कि साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, साइन जितने भी साइन के साथ पाई आएंगे वो सब की वैल्यू क्या होती है? इक्वल्स टू 0 होती है। इट मीन्स यहाँ पर डिनोमिनेटर, मतलब कि साई, जो कंडीशन वहाँ बताई गई थी रूल में कि साई ए इक्वल टू 0 होगा, बट फाई ए डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, वो ऑब्वियस है हो रहा है। तो यहाँ पर जो रेसिड्यू निकलेगा ये उस फॉर्मूले से हम निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लिखोगे
देयरफॉर रेसिड्यू एट z इक्वल टू एन पाई, तो जो हमारा फॉर्मूला था वो था d अपॉन डी जेड, सॉरी फॉर्मूला हमारा था फाई जेड, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन था, तो d अपॉन डी जेड साई जेड, और ये सब एट द पॉइंट जिसके लिए आप रेसिड्यू निकाल रहे हैं, डेट मीन्स एट z इक्वल टू एन पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए देख लेते हैं। तो फाई जेड मीन्स हमारे पास z है, और इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। साइन जेड का डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या हो जाएगा, कॉस जेड हो जाएगा, और एट z इक्वल टू एन पाई। तो आइए वैल्यू रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा एन पाई और ये कॉस एन पाई। अब यहाँ समझते हैं स्टूडेंट्स, देखिए ये रिजल्ट एक तरह से तो आ गया, बट इसको प्रॉपर फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो कॉस के लिए भी आप यहाँ पर समझें, जैसे भी आपने साइन पाई साइन 2 पाई देखा था, तो यहाँ पर समझें कॉस पाई कितना होता है। कॉस पाई की वैल्यू होती है -1। अगर आपसे बोला जाए कॉस 2 पाई क्या होता है, तो कॉस 2 पाई की वैल्यू +1। देन कॉस 3 पाई, कॉस 3 पाई की वैल्यू -1। कॉस 4 पाई की वैल्यू +1। तो स्टूडेंट्स यहाँ से इसी तरह से अप टू सोन चलता रहता है। तो यहाँ से हम जो कंक्लूजन निकालने जा रहे हैं वो देखें आप, कि अगर पाई ऑड नंबर है, जैसे ऑड यहाँ पर 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, इस तरह से अगर ऑड मल्टीपल फॉर्म में अगर पाई आ रहा है तो उसकी वैल्यू कॉस के साथ है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1। और अगर कॉस की जो पाई के साथ वैल्यू अगर वो इवन नंबर के साथ आ रहा है, डेट मीन्स कॉस 2 पाई, कॉस 4 पाई, कॉस 6 पाई, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर n तो चेंज होता रहेगा, कभी 1 होगा, कभी 2 होगा, कभी 3 होगा। तो यहाँ पर आप इसे एक प्रॉपर रिजल्ट के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर आप लिखोगे n पाई और -1 टू दी पावर n। अगर n इवन नंबर है तो यहाँ पर अगर सपोज डेट n इक्वल टू 1 होगा तो वैल्यू -1 हो जाएगी, और अगर n इक्वल टू 2 होगा तो cos 2 पाई बनेगा, उसकी वैल्यू अगर आप यहाँ पर देखें तो वो +1 हो जाएगी। अगर आप n की पावर 2 रखेंगे, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो -1 का होल स्क्वायर। अगर हम cos 3 पाई देखें तो वो -1 है, तो यहाँ पर आप n इक्वल टू 3 रख देंगे तो -1 का क्यूब माइनस आ जाएगा। तो इट मीन्स ये जो रेसिड्यू हमारा आ रहा है ये इस पॉइंट के लिए पूरी तरह से